और इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है कि आप पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, बल्कि ये कहें कि आप पाकिस्तान गई और अचानक से आप पाकिस्तान से वापस आ जाती हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? पाकिस्तान गई, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में पिछले 3-4 महीनों में? जी जी, देखो, सबसे पहले तो मैं जाने का बता देती हूँ। मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैं वहाँ पे लीगली तरीके से मेरा वीजा लग गया, तो मैं वहाँ गई। और रही बात वहाँ मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी निकाह है, शादी है, जो भी है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं। ये सारे मेरे अपने पर्सनल मैटर हैं, मतलब निजी मामले हैं, शादी ब्याह ये सब कोई शेयर नहीं करता, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू, आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई, फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीजा होता है उसमें बहुत काफी टाइम लगता है और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस, मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पता है कितने टाइम रह सकते, कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर बढ़वाया था बस। तो मतलब 2 महीने का बढ़ गया। तो आप फिर वापस पाकिस्तान जाएंगी? ये देखो, बात की बात है, अभी तो मैं वहां से आई हूँ और अब मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे। अच्छा। और फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो क्या जब आप पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त आपने बच्चों को बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और मेरे अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग है? जी जी, देखो, एक्चुअली मैं बता देती हूँ। मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो बेटी है, मेरी बड़ी है, समझदार है, उसको मैंने सब कुछ बता रखा था। करूंगी, फिर हम उनको बुलाएंगे पाकिस्तान से, यहाँ पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। नहीं तो वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, दुबई। नहीं नाजिया, कैलकुलेशन तो इतना भी था कि 1 साल ही नहीं रहना था। मैंने पूछा कि 1 साल के वीजा बढ़ने की बात आई तो कैलकुलेशन तो इस लेवल तक था कि हमें रहना ही नहीं था 1 साल, वो तो थोड़ा सा और घूमना था, इसलिए वीजा बढ़वा लिया 1-2 महीने का। और बड़े लब्बाकी से उसने कहा है कि थोड़ा घूमना फिरना था। मैंने सुना है थोड़ा घूमना फिरना था, इधर उधर जाना था, इसलिए। तो ये किस तरह की औरत है और इतना पैसा कहां से आया है? नसरुल्लाह का झूठ तो उसने क्लियर कर दिया। नसरुल्लाह का जितना भी झूठ था वो सब कुछ वो क्लियर कर चुकी है। और आपने बहुत सही सवाल किया कि तुमको जो इतने तोहफे मिले थे, इतने तहाइफ मिले थे, वो कुछ लेकर आई हो, तो कह रही नहीं वहीं छोड़कर आए हैं। तो सारा का सारा झूठ का जो पिटारा था वो खुल चुका है। क्या बयान अगर वो जो भी सोचती है, लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूँ वो यही है कि उसका साल का ऑथेंटिक जो है वो वीजा यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है। पता नहीं आपको क्यों वो बयान दे रही है, क्या चक्कर है, आप उसको कौन डरा रहा है, उधर क्या कर रहा है, या आप वैसे हंस रहे हैं, लेकिन बात हकीकत यही है कि अंजू का एक्सटेंड हुआ है वीजा। और दूसरी देखिए, उसका वीजा एक्सटेंड है और वो पाकिस्तान आएगी, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये झूठ कोई भी नहीं है। अगर उसको बुरा लगता है मुझे देख के क्या नाम अंजू को, लेकिन सच पता नहीं वो क्यों चेंज कर रही है, मुझे इसका नहीं पता कि वो दुबई का क्यों कह रही है, लेकिन वो पाकिस्तान अपरदीर ही रहेगी। अरे वो मैं कहता हूँ पैसा होना चाहिए बस। देखिए पैसा इतना आ गया, अब वो दुबई रहे। कौन दे रहा है ये पैसा? लश्कर तैयबा कौन सा टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है जो इतना पैसा अचानक से आ गया? एक मामूली सी लड़की को इतना पैसा अचानक से कैसे आ सकता है? अगर अंजू टेररिस्ट है तो आप भी टेररिस्ट है मेरी नजर में। अगर अंजू टेररिस्ट है क्योंकि वो इंडियन है, अगर अंजू को आप टेररिस्ट कहती हैं तो मैं आपको टेररिस्ट कहता हूं। पॉसिबल ही नहीं है ये।